Hello, a very lovely good morning from here in Delhi, and hope each one of you are absolutely fine, absolutely cheerful, and that's what we wish for, that's what we aspire for. So starting today's proceedings with 7.3 question number that is related to topic of amalgamation, and so far we have had done actually only one question of this topic, and students down here are claiming actually that they are having some problem with respect to 7.3, so we are picking this one to start the proceedings. 7.3 से बेटे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.3 को देखें फटाफट, ठीक है। 7.3 में अमालगमेशन का है 7.3 में, और 7.3 हमने स्टार्ट करा। 7.3 में कहता है पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं पी एंड क्यू कंपनी के, और शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। उसके बाद इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, कहता है कि क्यू आर पार्टनर्स हैं आर एन कंपनी के, और उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का जो रेशियो है वो 2:1 का है, करेक्ट। फिर कहता है 31/3/2019 को दे डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म ए न्यू एंटरप्राइज, जिसका कि नाम PQRN कंपनी रखा गया, जिसमें कि PQ और R का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। कहता है बैलेंस शीट दोनों फर्म्स की तुम्हारे सामने गिवन है। P और Q जो पार्टनर्स हैं पहली फर्म में P और Q पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 250 और 180 है, और दूसरी फर्म में Q और R पार्टनर्स हैं। इसका मतलब Q जो है दोनों फर्म्स में पार्टनर्स हैं। उसके बाद तुम्हें रिजर्व्स फिर सन्ड्री क्रेडिटर फिर ड्यू टू PN कंपनी लिखा है। इसका मतलब RN कंपनी ने PN कंपनी को कुछ पैसे देने हैं, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है, फिर एसेट्स हैं आपने देखे, और नीचे उसने लिखा है बिल्डिंग ऑफ PN कंपनी वॉज वैल्यूड at 1,50,000 and plant and machinery of PN company was valued at 2,75,000 and that of RN company at 2,50,000. All stock in trade is to be appreciated by 20%. फिर कहता है goodwill of PN company was valued at 1,20,000 and RN company at 60,000. Same will not appear. फिर उसने आगे इंफॉर्मेशन दी कि पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म विल ब्रिंग इन कैश टू पे ऑफ द पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज़ टू बी कैरीड फॉरवर्ड एट 15,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स ऑफ PN कंपनी एंड 30,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स ऑफ RN कंपनी। तो ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई खास मुश्किल नहीं है, बेहद इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमने करी। सबसे पहले तो PN कंपनी की बुक्स में हम लिखेंगे PN कंपनी, बुक्स ऑफ PN कंपनी पहले तो आपने लिखना शुरू करा, बुक्स ऑफ PN कंपनी। तो बुक्स ऑफ PN कंपनी में हमने लिखना शुरू करा, बुक्स ऑफ PN कंपनी, बुक्स ऑफ PN कंपनी। तो पहले तो PN कंपनी की बुक्स में आपने एंट्रीज करी। अब आप जो अकाउंट्स बनाएंगे आपको मालूम है कौन कौन से अकाउंट्स इसमें हम बनाते हैं। एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया। क्वेश्चन नंबर 7.3 है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7.3 हम कर रहे हैं। 7.3 रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आपने बनाए। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दो पार्टनर्स हैं। जो पार्टनर्स है आपके इस क्वेश्चन में, एक तो PNQ है, PNQ पार्टनर्स हैं, और उसके अलावा तुमने एक न्यू फर्म का अकाउंट भी बनाया, न्यू फर्म अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट। तो PN कंपनी की बुक्स में आपने ये अकाउंट पहले तो बना लिए।
सबसे पहले तुम पी एन कंपनी की बुक्स में ही काम करेंगे। उसने लिखा है कि बिल्डिंग ऑफ पी एन कंपनी वॉज वैल्यूड एट 1,50,000। पहले तो मुझे बताओ कि इस एसेट को लिया गया है या नहीं लिया गया। क्या इस एसेट को लिया गया है या नहीं लिया गया। इस क्वेश्चन में किसी भी एसेट और लायबिलिटी को लेने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और शुरू में लिखा है कि अमालगमेटेड फर्म टुक ओवर द बिजनेस। तो हम ये मानेंगे कि सारे एसेट्स नई फर्म ने ले लिए हैं। इज इट क्लियर टू यू। अब नई फर्म ने, इसका मतलब है कि हमारी बिल्डिंग को, पी एन कंपनी की जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो 50,000 की नज़र आ रही है, उसको हमने 1,50,000 में लिया। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बिल्डिंग्स। 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग हमने यहाँ पर लिख दी है, और इस बिल्डिंग को न्यू फर्म ने ले लिया है। तो न्यू फर्म ने बिल्डिंग को लिया, तो न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे बिल्डिंग्स। 1,00,000 कितने पर लिया है, 1,50,000 पे। तो इसको तो ले लिया गया है। उसके बाद कहता है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पी एन कंपनी वॉज वैल्यूड एट 2,75,000। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है 1,60,000 की थी, 275 पर उसको लिया गया है। तो इसका मतलब इसमें भी एप्रिसिएशन हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,15,000। तो वैल्यू 1,15,000 से बढ़ गई, वो आपने यहाँ पर लिखी। और न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 2,75,000। उन्होंने 2,75,000 पर प्लांट एंड मशीनरी को लिया है। उसके बाद उसने लिखा है ऑल द स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब स्टॉक इन ट्रेड जो है 1,20,000 है, तो स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू भी बढ़ गई और 20% से बढ़ गई। 1,20,000 का 20% कितना होता है, 24,000। तो इसका मतलब न्यू फर्म ने स्टॉक इन ट्रेड को कितने पर लिया, 1,20,000 प्लस 24। तो इसका मतलब 1,44,000 पे लिया है। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर कहता है गुडविल ऑफ पी एन कंपनी वॉज वैल्यूड एट 1,20,000। इसकी एंट्री मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पहले तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय गुडविल। 1,20,000 है, रेशियो है 3:1, तो डिवाइडेड बाई 4, 30। तो इसका मतलब कितना आ गया, 90,000 एंड 30,000। 1,20,000 की गुडविल पार्टनर्स में क्रेडिट कर दी। फिर हम लिखेंगे न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो न्यू फर्म ने हमारी गुडविल को भी ले लिया है, 1,20,000 ये आपने लिखा। फिर उसने इंफॉर्मेशन जो दी हैं, फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो न्यू फर्म से रिलेटेड है कि न्यू फर्म की कैपिटल इतने पर होगी। और ये जो लाइन दी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज़ टू बी कैरीड एट 15,000, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये लॉस है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये लॉस हो गया। समझ में आ गया। ये कहने की बजाय कि डेटर्स की वैल्यू कम हो गई है, उसने बता दिया डेटर्स की वैल्यू 15,000 की इनकी और दूसरी कंपनी की 30,000 से कम हो गई। तो 15,000 रुपये ये एक तरीके का लॉस है। समझ में आया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो इसका मतलब जब मैं डेटर्स को पोस्ट करूंगा 15,000 कम करके पोस्ट करूंगा या ऑपोजिट साइड पे मैं प्रोविजन लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू यू। नीचे की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, अब एक साइड से स्टार्ट हो गए। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 की वैल्यू पर लिया हुआ माना जाएगा। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड, वो हो गया सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स को अगर आप ग्रॉस फिगर पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो 160 माइनस 15 करके भी लिख सकते हैं। अगर आप 160 माइनस 15 करके लिखेंगे तो 1,45,000 लिखा जाएगा, और नहीं तो प्रोविजन फिर ऑपोजिट साइड में लिखने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू। उसके अलावा कैश इन हैंड है, डेट इज 20,000। और ड्यू टू आर एन कंपनी है, ये भी एसेट है।
ड्यू टू आर एन कंपनी, डेट इज 1 लाख। तो ये सारे एसेट न्यू फर्म ने हमारी कंपनी के टेक ओवर कर लिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ऑपोजिट साइड में पी और क्यू की कैपिटल से पहले तो आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। पी और क्यू की कैपिटल जो है 2.5 लाख रुपए की है, 2.5 लाख के अलावा 1,80,000 की है। उसके अलावा रिजर्व्स है 60,000 के, तो रिजर्व्स भी पार्टनर्स में चले जाएंगे। रिजर्व 60,000 है, 3:1 का रेशियो है, तो 45,000 और 15,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं वो 1,30,000 के हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स न्यू फर्म ने लिए हैं, ये माना जाएगा 1,30,000, क्योंकि किसी भी एसेट और लायबिलिटी को लेने के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे बिजनेस को लिया जा रहा है, तो इसका मतलब हमारे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लिया जा रहा है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000 रुपये का, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी 80,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से कहानी हो गई यहाँ की ख़त्म। हाँ जी, अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ रहा है ज़रा बताना। मेरे हिसाब से 2,24,000 है, चेक करना। 2,24,000 है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बताया गया कि 2,24,000 का है। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब जो ये प्रॉफिट है 3:1 के रेशियो में 1,68,000 एंड 56,000। बैंक नहीं लिखा क्या मैंने? कहाँ लिखा हुआ है बैंक? बच्चे बता रहे हैं कि एक एसेट और भी है। अच्छा, बैंक बैलेंस भी है, सॉरी मैंने देखा नहीं, हमने कैश तो लिख दिया लेकिन यहाँ जगह नहीं बच रही है, तो इसको ऐसा करते हैं 145 आपको मैंने समझा तो दिया ही है। बैंक कितना है? 40,000, वो भी आएगा। जितने भी एसेट है सारे यहाँ पर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिवाइड करा। उसके बाद अब पहले तो ये देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस क्या आ रहे हैं, और वो बैलेंसेस जो हैं न्यू फर्म में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बैलेंस ट्रांसफ़र टू न्यू फर्म अकाउंट। न्यू फर्म के अकाउंट में मेरे पास जो आंसर मौजूद है उसके हिसाब से बैलेंस आना चाहिए 553। कितना आ रहा है? तो 553 का बैलेंस मेरे और तुम्हारे पास दोनों के पास मौजूद है, कहने का मतलब है, और 2,81,000। ठीक है, तो ये बैलेंस आपने ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये जो बैलेंसेस हैं फिर ये हम यहाँ पर लिखेंगे P 5,53,000, फिर हम लिखेंगे Q 2,81,000, और ये अपने आप टैली हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम लिखेंगे बुक्स ऑफ दूसरी कंपनी का नाम क्या है? दूसरी कंपनी का नाम है RN कंपनी। यही नाम था, कुछ और नाम है? QNR एंड RN कंपनी। ठीक है, बुक्स ऑफ RN कंपनी। अब RN कंपनी की बुक्स में काम करा जाएगा, तो RN कंपनी की बुक्स में काम करने के लिए सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे तुमने अभी बनाया था इसमें भी तुम बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अलावा
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, इसमें पार्टनर्स हैं QNR, Q&R, और फिर उसके अलावा न्यू फर्म अकाउंट तुमने बनाया, न्यू फर्म अकाउंट। पहले तो इसमें भी हमने पढ़ना शुरू करा, कहता है कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है इनकी, उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो इसलिए बिल्डिंग तो न्यू फर्म की बुक्स में इतने पर ही ट्रांसफ़र हो जाएगी, 60,000। फिर दूसरा आइटम प्लांट एंड मशीनरी है, उसके बारे में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 2.5 लाख पर आ गई। तो पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे 80,000, 80,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। और न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000। तीसरा आइटम ऑफिस इक्विपमेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो न्यू फर्म के अकाउंट में ऑफिस इक्विपमेंट हमने लिख दिया। ऑफिस इक्विपमेंट जो है 46,000 का है। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद स्टॉक इन ट्रेड है, और स्टॉक इन ट्रेड के बारे में लिखा है कि वो 20% से ज़्यादा हो गया है, तो 28,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई। और स्टॉक इन ट्रेड 1,40,000 प्लस 28, 1,68,000 न्यू फर्म के अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद फिर उसने हमें दिखा है नीचे डेटर्स के बारे में, और वही पॉइंट यहाँ पर भी आ गया जो ये लिखा है कि 30,000 रुपये का प्रोविज़न कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा। इसका मतलब हमें लग रहा है कि डेटर से इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो प्रोविज़न बनाना पड़ रहा है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 30,000 है, जिससे डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स दिए हुए हैं ये 2 लाख के, तो 2 लाख में से 30,000 हम माइनस करेंगे, तो 1,70,000 रुपये के डेटर्स, इसका मतलब न्यू फर्म ने लिए। फिर उसके बाद अगला आइटम है बैंक बैलेंस 1 लाख। बैंक बैलेंस 1 लाख आपने लिख दिया। बैंक बैलेंस के बाद उसका भी अगला आइटम है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, वो भी आपने लिख दिए। कैश इन हैंड के बाद फिर और कोई आइटम नहीं है। लायबिलिटी साइड में कहता है क्यू और आर की कैपिटल, पहले तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से उतार लिए। क्यू की कैपिटल 2,20,000 है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20,000, तो क्यू की कैपिटल है। आर की जो कैपिटल है वो 1,20,000 रुपये की है, उसको भी आपने लिखा। आर की कैपिटल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वो न्यू फर्म के अकाउंट में आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और उससे पहले रिजर्व भी हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 1,36,000 के हैं, और उससे पहले रिजर्व्स भी गिवन है। अब इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 का है, तो 1,50,000 है, तो 1,50,000। फिर इसने लिखा है ड्यू टू पी एन कंपनी, ड्यू टू पी एन कंपनी, ये लायबिलिटी है। ड्यू टू पी एन कंपनी डेट इज इक्वल टू 1 लाख, तो 1 लाख रुपए आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसने बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट इनका नहीं है।
नीचे की पहली इंफॉर्मेशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी भी हो गई। अब गुडविल की इंफॉर्मेशन है कि 60,000 पर इनकी गुडविल वैल्यू हुई है। पहले तो एंट्री लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्यू 40,000 एंड 20,000 2:1 के रेशियो में, और फिर हम लिखेंगे न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 60,000। इसके बाद फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वो तो न्यू फॉर्म में ही उसका यूज़ होगा। प्रोविज़न की हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन कर चुके हैं, तो इस केस में प्रॉफिट जो आ रहा है 78,000 का आ रहा है। तो 78,000 का जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लिखेंगे। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 2:1 का रेशियो है। 3 से कितना आ गया, कराया किसी ने 26, देखना, अरे इतना ही आ रहा है। फिर 52। अब इनके बैलेंसेस जो तुम्हारे पास हैं देखो कि वो आ रहे हैं या नहीं। बैलेंस ट्रांसफर टू न्यू फर्म्स कैपिटल अकाउंट। न्यू फर्म के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बैलेंसेस आ रहे हैं 4,12,000 और आ रहे हैं 2,16,000। इस तरह से कहानी यहां पर हो गई खत्म। हम यहाँ पर लिखेंगे बाई क्यू 4,12,000। हम यहाँ पर लिखेंगे आर, डेट इज 2,16,000। तो अब मैं इसको टैली कर दूंगा और ये अपने आप टैली आना चाहिए। उसके बाद अब न्यू फर्म की बुक में मुझे क्या करना है, बुक्स ऑफ न्यू फर्म। अब न्यू फर्म की बुक्स में बुक्स ऑफ न्यू फर्म, बुक्स ऑफ न्यू फर्म, बुक्स ऑफ, नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो गया है। बुक्स ऑफ न्यू फर्म। अब न्यू फर्म की बुक्स में सबसे पहले तो हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। लो जी, कितने पार्टनर्स हैं, पहले तो ये देखें 3 पार्टनर्स हैं। एक तो पार्टनर है पी, एक पार्टनर है क्यू, देखिए तो आएगा नहीं, चलो मैं अभी स्क्रीन सेट कर देता हूं, और एक पार्टनर है आर। अब बच्चे बोलेंगे क्यू और आर किधर है, तो सर ठीक कर देता, एक सेकंड। हाँ जी, अब आ रहा है नजर, वेरी गुड। अब सबसे पहले तो पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस आप लिखें। बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, पी का जो बैलेंस है जो तुम लेकर के आए हो, तुम्हें लिखना चाहिए बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम, क्या नाम है, पी एन कंपनी, 5,53,000, और इसका बैलेंस है 2,81,000। ये तो बैलेंसेस आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके लेके आए हैं, कहाँ के, पी एन कंपनी के। और आर एन कंपनी के बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड, बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम आर एन कंपनी
आर एन कंपनी के जो बैलेंसेस है 4,12,000, सॉरी, क्यू का बैलेंस है 4,12,000 और इसका जो बैलेंस है वो है 2,16,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आप चाहो तो इनका टोटल अपनी सहूलियत के लिए कर सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्रीन पे नज़र नहीं भी आएगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अपनी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने इस कॉलम में टोटल लिख दिया। अब इन दोनों का टोटल कितना है? 553 + 281 कितना टोटल होता है भाई? 3 4 8,34,000 आ रहा है, पक्का आ रहा है। अब 4,12,000, 6 और 28, 6,28,000 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स के जो बैलेंसेस हैं, अभी तक पोजीशन ये है पार्टनर्स के बैलेंसेस की कि पी के अकाउंट में 5,53,000 रुपये हैं और इसका टोटल कितना आ रहा है? 6,93,000। इसमें 6,93,000 है और इसके कैपिटल अकाउंट में 2,16,000 है। टोटल करना है इसका 8 और 6 14,62,000, ये टोटल इसका आ रहा है, करेक्ट। फिर हम गुडविल रिटर्न ऑफ लेस गुडविल, तुम्हें याद है कि न्यू फॉर्म अपनी बुक्स में गुडविल को राइट ऑफ कर देगी। अब टोटल गुडविल जो है मिला करके, इनकी गुडविल कितनी थी और इनकी गुडविल कितनी थी? इनकी कितनी थी? 1,20,000 और इनकी 60 थी। तो 1,80,000 की जो गुडविल है उसको हम 3:2:1 के रेशियो में, न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 6, 30,000 इंटू 3, 90,000 की गुडविल इसको राइट ऑफ करेंगे, 60,000 की गुडविल इसको राइट ऑफ करेंगे, 30,000 की गुडविल इसको राइट ऑफ करेंगे। अब गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या हैं? हाँ जी, गुडविल को राइट ऑफ करने के बाद क्या पोजीशन है? इस वक्त पोजीशन ये है, 5,53,000 में से 90 माइनस करेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 4,63,000 और 6,33,000 और इसका कितना आ जाएगा? 1,86,000। इनको टोटल कर दो या 180 को इसमें से माइनस कर दो तो ये भी बता दो कितना आ रहा है? 12,82,000। तो इस वक्त पार्टनर्स के, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का टोटल 12,82,000 है। अब इस 12,80,000 को पॉइंट नंबर लास्ट बट 1 के मुताबिक पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म विल ब्रिंग द नेसेसरी कैश टू पे अदर पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ये इनका मैंने टोटल करा, जो भी कैपिटल आई उसको 3:2:1 के रेशियो में हम बांट देंगे। इसका मतलब पार्टनर्स की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, बैलेंस कैरी डाउन जो है वो इतना होना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल। एक सेकंड, प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है कि एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल शुड बी दिस मच। 12,82,000 इंटू 3/6, 12,82,000 इंटू 2/6 एंड 12,82,000 इंटू 1/6। 12,82,000 का, हाँ अब बताना कितना आया? 6,41,000 तो इसका है, 427,333 और 213,667। समझ में आ गया? तो इस तरह से पार्टनर्स की कैपिटल न्यू फॉर्म में ये होनी चाहिए, ये कैपिटल्स होनी चाहिए। अब जो भी डिफरेंस आएगा उसको टू कैश या बाई कैश कर देंगे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए और है इतनी, इसका मतलब इतना कैश ये लेकर के आएगा, तो कैश एडजस्टमेंट। हाँ जी, कितना डिफरेंस आ रहा है? किसी ने करा है 178, 178, इसका मतलब है इसको लेके आने पड़ेंगे। समझ में आया? ब्रॉट इन, टू बी ब्रॉट इन, ये तो लाना पड़ेगा इसको। इसके कैपिटल में ज़्यादा बैलेंस है तो इसको हम पे कर देंगे, जो भी इसका एक्स्ट्रा कैश है 2,05,667 पेड, कैश पेड ऑफ, ये हम इसको पे कर देंगे। और इसको कैश लाना पड़ेगा 27,667 रुपये लेकर के आने पड़ेंगे, ब्रॉट इन, ब्रॉट इन। समझ में आया? तो इस तरीके से ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खास चीज है। तो इस तरीके से अब मुझे ये बताओ कि बैलेंस शीट भी हमें बनानी पड़ेगी, तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई चिंता की बात नहीं है। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, अब न्यू फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी? कुछ नहीं करना, न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाने के लिए जो आपने न्यू फर्म का अकाउंट बनाया है दोनों की बुक्स में, उन दोनों को देखते रहो। ये भी न्यू फर्म का अकाउंट है, ये भी न्यू फर्म का अकाउंट है। पहला आइटम है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग जो अब न्यू फर्म की बुक्स में आएगी 1,50,000 प्लस 60,000, इसका मतलब 2,10,000 पर बिल्डिंग्स न्यू फर्म की बुक्स में रिफ्लेक्ट करी जाएगी, 2,10,000। इसी तरह दूसरा आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो है 2,75,000 है, 2,75,000 प्लस 2,50,000, कितना आ गया? 4 लाख प्लस 5 लाख, तो 5,25,000 आ गया। फिर उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू हो गई 1,44,000 प्लस 1,68,000, 2 लाख और 32, 3 लाख, 3,12,000। और फिर उसके बाद है गुडविल, अभी हम लिख देंगे, पहले ऑफिस इक्विपमेंट लिखो, गुडविल तो ख़त्म ही हो गई है वैसे भी। ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 हैं और यहाँ ऑफिस इक्विपमेंट हमने 46 के लिखे, 50,000 प्लस 46, कितना आ गया? 96। फिर उसके बाद डेटर्स हैं, डेटर्स से आपके 1,45,000 प्लस यहाँ डेटर्स हमने 1,70,000 के लिखे, 2 लाख, 3,15,000। फिर उसके बाद डेटर्स के बाद बैंक का बैलेंस है, बैंक का जो बैलेंस है 40,000 और प्लस इसमें कितना बैलेंस है? इसमें बैलेंस है 1 लाख, तो बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 1,40,000। अब कैश का बैलेंस लिखेंगे। अब वेट, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस होगा ये कैसे देखेंगे? इनकी बुक्स में कैश का जो बैलेंस है
वो है 20,000 रुपये का। इनके बुक्स में कैश का बैलेंस है 10,000 रुपये का। फिर ये लेकर के आया 1,78,000। ये लेकर के आया 27,667 और तुमने पे कर दिए 205,667। कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है। तो इसका मतलब कैश का बैलेंस 30,000 रुपये आएगा। उसके बाद ये जो लिखा है ड्यू टू आर एन कंपनी, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये ड्यू टू आर एन कंपनी भी यहां पर लिख सकता, अभी किसी कारण से मैंने याला एसेट नहीं लिखा, मैं अभी समझाता हूं क्यों, और वो मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद लायबिलिटी साइड को देखें, लायबिलिटी साइड को देखें। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर से, सन्ड्री क्रेडिटर से 1,30,000 प्लस 1,36,000, तो टोटल हो गया आपका 2,66,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 का है, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा यहाँ है ही नहीं, तो 80,000 ही बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझें। अब कायदे से मेरे को ये लायबिलिटी है तो पी एन क्यू लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा और ड्यू टू आर एन कंपनी एसेट में लिखना पड़ेगा। वो कहता है कि इस कंपनी ने आर एन कंपनी से पैसे लेने हैं, तो ये कंपनी कह रही है कि हमने तुमको पैसे देने हैं 1,00,000 रुपए। ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे। समझ में आया? क्योंकि अब ये दोनों मिलकर के एक ही फर्म बन गई हैं, तो इसका मतलब अपने से ही पैसे लेना है और अपने से ही पैसे देना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये छोटा बड़ा अमाउंट होता, छोटा बड़ा अमाउंट, सपोज ये अमाउंट 1,50 होता, तो मैं एसेट में 1,50 लिखता और इसको 1,00,000 यहां लिखता, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है। तो 1,50 में से 1,00,000 माइनस कर देता। समझ में आया? सिर्फ नेट फिगर 50,000 रुपए की आती, यानी कि जो बड़ी फिगर होगी उसमें से छोटी फिगर माइनस करके लिख देंगे, दैट्स ऑल। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी। अब कैपिटल्स जो है, अब कैपिटल्स ये वाली न्यू बैलेंस शीट में आएंगी 6,41,000 प्लस 4,27,333 प्लस 2,13,667। इन सब का टोटल कर देंगे तो 12,82,000। तो इस तरीके से इस छोटे से क्वेश्चन को करा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई मुश्किल है? बाकी क्वेश्चन भी इस टॉपिक के ऐसे ही हैं। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता, या कराऊं? हाँ या ना? अगले क्वेश्चन में एक लाइन है, लाइन नंबर 5, इसको ठीक कर लेना। व्हीकल्स वर वैल्यूड एट 98,000, फर्नीचर एट 11,000। ये ऑफ मैसर्स बीजे एंड कंपनी है। ऑफ मैसर्स बीजे कंपनी लिखा नहीं हुआ है तो लिख लेना, ऑफ मैसर्स बीजे कंपनी। इसको करा जा सकता है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी मैंने करा। तो अमालगमेशन में मैंने पहले ही बताया कोई वैरायटी नहीं है, लेकिन अब मुझे आप ये बताइए, क्वेश्चन नंबर, क्या आप लोगों ने 6.9 कर लिया? निकल गया? गुड। बाकी तो फिर निकल जाने चाहिए थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सेल में। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद सेल के मुझे ये भी बता दो, और कौन सा क्वेश्चन है जिसमें खुद मुझे लगता है कि कोई मिस्टेक होनी चाहिए थी। हाँ, बाकी कर लिया है ना? चलो, बाकी कोई नहीं निकलेगा तो फिर मुझे बता देना। हाँ, क्या चीज़?
कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो नहीं निकला? कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो नहीं निकला? सबने कर लिए हैं? करे तो नहीं है खैर, लेकिन कर लेना सारे लोग। अब अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक है इसका पीस। ये स्टार्ट कर दिया था पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं करा है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक क्या कहता है? करेक्ट। आइए जी, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है?